बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो मर्दों में पाई जाती है और अक्सर इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। एलोपैथी के अंदर तो इसको बिल्कुल लाइलाज करा दिया जाता है। अगर किसी की सर्जरी कर दी जाए या इसके लिए कोई और तरीके से भी अगर स्ट्रक्चर को रिमूव भी कर दिया जाए तो इसके रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि सर्जन अक्सर ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको बार बार हमें मिलना पड़ेगा, जब कभी कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा हमें विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और तिब इसका कितना ही कामयाब इलाज करती है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। और तिब के ज़रिए जो इलाज किया जाता है उसके बाद रिएक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि तिब में रूट ऑफ द प्रॉब्लम जो है उसको ठीक किया जाता है, उसके सिम्टम्स को पैलिएट नहीं किया जाता, वक्ती तौर पर आराम की दवाएं नहीं दी जाती, वक्ती तौर पर एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात नहीं दी जाती। दोस्तों, इससे पहले हम बात करें कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में नौ होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एक इंसान के अंदर क्या होता है। दोस्तों, इंसान के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें दो किडनीज होती हैं और उन जब किडनी का फंक्शन क्या होता है, हमारे जिस्म से तमाम वेस्ट मटेरियल को खारिज करना और इसको पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज किया जाता है। जब ये गुर्दे पेशाब बना रहे होते हैं तो गुर्दों से पेशाब जब नाली के ज़रिए मसाने में आता है, इन नाली को तिब के अंदर हालबैन कहते हैं और इसे यूरेटर्स भी कहते हैं। मसाना जिसे हम यूरिन ब्लैडर कहते हैं, इसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता रहता है। जब एक ख़ास हद तक ये 500 ml तक पेशाब इसमें इकट्ठा हो जाता है तो उस वक़्त इसको जिस्म से खारिज कर दिया जाता है और ये एक ट्यूब के ज़रिए खारिज किया जाता है जो मसाने से शुरू होती है और पीनस के टिप तक आती है। इसे पेशाब की नाली या यूरेथ्रा भी कहते हैं। ख़वातीन के अंदर इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, अलबत्ता मर्दों के अंदर इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, किसी वजह से जब इस यूरेथ्रा जो है इसकी अगर किसी जगह से ये तंग हो जाए तो इसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दरअसल किसी भी वजह से अगर ये यूरेथ्रा डैमेज हो जाए तो हमारी जिस्म या कुव्वत मुदब्बर बदन उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है और इस रिपेयरिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, प्रोटीन फाइबर जिसे हम कोलेजन कहते हैं वो इस यूरेथ्रा के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। वो यूरेथ्रा को अंदर से हार्ड कर देते हैं, वहाँ स्कार्स बना देते हैं और उसकी वजह से यूरेथ्रा के जो ल्यूमन है यानी उसके अंदर की जो डायामीटर है वो कम होना शुरू हो जाता है और कई जगह पर तो बहुत ही कम हो जाता है और पेशाब को में तंगी पैदा कर देता है। इस तरह पेशाब की नाली का यानी यूरेथ्रा के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर जो है उसका तंग हो जाना जो है वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, तो हम इनकी तमाम बुनियादी वजूहात को 3 जो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी 3 बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली तो ये होती है कि इंजरी, यानी यूरेथ्रा के अंदर किसी तरह की इंजरी हो जाए। दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो यूरेथ्रल मैनिपुलेशंस है और तीसरा जो इसकी वजह है वो इन्फेक्शंस होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि ये यूरेथ्रल इंजरी क्या होती है। दोस्तों, इसकी सबसे कॉमन और बड़ी वजह जो है वो होता है स्ट्रेडल इंजरी। यानी आप बहुत से लोग हैं जिन्हें बाइक चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का और साइकिल चलाने का ज़्यादा शौक़ होता है और स्पेशली ख़ास तौर पर जो लोग साइकिल चलाते हैं और रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाए या किसी वजह से उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ जाए या किसी चीज़ से वो टकरा जाते हैं तो उसका जो क्रॉस बार होता है वो उसके ग्राइन के ऊपर जो है वो हिट करता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा के अंदर इंजरी हो जाती है। इसके अलावा हॉकी खेलते हुए स्टिक लग जाना, फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉल जो है उसका ग्राइन के ऊपर आके हिट कर जाना, या आजकल चूँकि बच्चे जो हैं जब यंग जो हैं वो क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं और बगैर इसके सेफ्टी गार्ड के अगर वो खेलते हैं तो बॉल जो है उनके ग्राइंड के पकाम पर आके लग जाती है, जिसकी वजह से जो है
उनके यूरेथ्रा के अंदर सोजिश आ जाती है, यूरेथ्रा के अंदर उनको इंजरी हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जब यूरेथ्रा में इंजरी होगी तो फिर जिस्म खुद कोशिश करेगा उसको हील करने की, और उसके हील के प्रोसेस के दौरान जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी ये पेशाब की नाली जो है वो तंग हो जाती है। दूसरी इसकी बड़ी वजह जो बताइए वो मैंने आपको बताया है कि यूरेथ्रल मैनिपुलेशन। इसमें ये होता है कि यूरेथ्रा के थ्रू किसी तरह की सर्जरी की जाए। मैंने किसी के पेशाब अगर ब्लॉक हो गया और वहाँ से यूरेटर जो है इस तरह कैथीटर जो है वो पास किया जाए। अब कैथेटर पास करने की वजह से ये होता है, कोई लोग तो बहुत अनाड़ी होते हैं, हर बंदा तो एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से वो गलत तरीके से जब कैथेटर पास करता है तो इससे पेशाब की नाली के वो ज़ख्मी कर देता है, उसको इंजर कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। या प्रोस्टेट बॉडी एज के अंदर जैसे प्रोस्टेट की जो सर्जरी की जाती है तो उसके अंदर भी यही होता है कि जब इसमें यूरेथ्रोस्कोप इसमें डाली जाता है और इस प्रोसेस किया जाता है तो उसकी वजह से भी यूरेथ्रा के अंदर जो है वो इंजरी हो जाती है और यूरेथ्रा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा स्ट्रक्चर बन जाता है। और तीसरी जो बहुत बड़ी काज इसकी है वो ख़ास तौर पर जो नौजवानों में पाई जाती है, जिसमें ये चूँकि यंग ब्लड होते हैं, इनका टेस्टो बहुत हाई होता है और इनसे अक्सर जो है वो गलतियां हो जाती हैं, यानी जिस वजह से इनको एसटीडी प्रॉब्लम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो बीमारियां होती हैं वो अक्सर इनको हो जाती हैं, जिसमें खास कर गोनोरिया है और इस तरह के बाकी अमराज हैं। तो इसकी वजह से भी ये है कि पेशाब की नाली जो है उसके अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दोस्तों अब इसकी अलामात क्या होती हैं, अब इसके हम देखते हैं तो ये सबसे पहली अलामत तो ये होती है कि मरीज़ को यूरिन पास करते बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। यानी जैसे आम लोग बड़े आराम से यूरिन पास करते हैं तो इनको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि जब ये पेशाब यूरिन पास करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि इसके ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तीसरी इसकी बड़ी अलामत ये होती है कि पेशाब की जो स्ट्रीम होती है, जो धार होती है, वो कमज़ोर और बारीक हो जाती है। यानी स्ट्रीम बहुत तंग भी होती है और बहुत बारीक भी हो जाती है। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि मरीज़ यूरिन पास भी करना चाहता है तो प्रॉपर तौर पे यूरिन पास नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा यूरिन पास होगा, बाकी उसका यूरिन ब्लैडर में यूरिन रह जाएगा, मसाने में रह जाएगा। और इसकी वजह से जो मरीज़ को बार बार जब यूरिन के लिए जाना पड़ता है और ख़ास तौर पर रात के लिए तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो समझते हैं कि उसको यूरिन बहुत आ रहा है, लेकिन जब वो जाके यूरिन पास करने बैठता है तो उसको थोड़ी देर के बाद जोर लगा के थोड़ा सा यूरिन पास होता है, वो थक के फिर आके बेचारा लेटता है तो फिर उसको दोबारा अर्ज हो जाती है कि उसे यूरिन आ रहा है। और कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन के रास्ते ये यूरेथ्रा इतना तंग हो जाता है कि प्रॉपर तौर पे पेशाब नहीं आता, तो मरीज़ को ये होता है कि मुझे बहुत पेशाब आया हुआ है और जब अभी तक वॉशरूम तक वो पहुंचते ही नहीं है कि उसको पेशाब के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों के अंदर यूरेथ्रा में ज़्यादा जो है वो नैरो होने की वजह से पेशाब बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको पता है कि यूरिन अगर ज़्यादा देर तक मसाने में रुका रहे तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार जब यूटीआई प्रॉब्लम हो सकता है और स्पेशली ये इन्फेक्शन जो गुर्दों को भी डैमेज कर सकती है। इसलिए खुदा न खासा कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि यूरिन बिल्कुल ब्लॉक हो जाए तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, इसको यहीं से ड्रेन करने की कोशिश करें और उसके बाद इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है कि एलोपैथी के अंदर जो है या इसका इलाज क्या किया जाता है, या तो इसके अंदर कैथेटर पास करके बार बार इस नाली को खोलने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब से कैथेटर पास किया जाता है तो उसकी वजह से नाली तो मज़ीद डैमेज हो जाती है। और अगर बाय द वे वो सही कुछ देर के लिए ओपन हो भी जाए और चूँकि बार बार जो है वो पेशेंट को कहा जाता है अब घर में जाके आप खुद भी कर लिया करें, हमारे को बता दी है, और चूँकि पेशेंट तो एक्सपर्ट होता नहीं है, इस वजह से बजाय ठीक होने के वहाँ पे और इंजरी हो जाती है। और अगर किसी वजह से नॉर्मल हो भी जाए तो कुछ अर्से बाद रीअक्ररेंस हो जाती है और फिर पेशाब की नाली तंग हो जाती है। ऐसे मरीज बेचारे बार बार तख्ता मशक बने रहते हैं सर्जन्स का और हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है कि इसको डायरेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन उससे भी क्या होता है कि पेशाब की नाली फिर तंग हो जाती है
और सम टाइम इसकी सर्जरी कर दी जाती है, लेकिन दोस्तों सर्जरी भी कामयाब नहीं होती। यही वजह है कि सर्जन कहते हैं कि नहीं जी इसका इसमें कोई मुकम्मल इलाज है ही नहीं, जब कभी आपको प्रॉब्लम हो तो आपको हमारे पास आना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका इलाज है, तिब के अंदर इसका बहुत ही कामयाब इलाज है। मैं आपको एक ऐसा दवा बताता हूँ जो ऐसे मरीजों को मैंने बारहा इस्तेमाल करवाई है जिन्हें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये दवा उन्हें कम अज कम जो है वो 3 माह तक तो रेगुलर इस्तेमाल करनी होगी। अगर वो 3 माह तक रेगुलर ये इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि उनका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है और उसके दोबारा होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहते। आराम तो शायद आपको 1 से 2 हफ्ते में आ जाए, लेकिन दोस्तों इसे जैसे मैंने बताया है कि 3 माह तक रेगुलर आपने ऐसा करना है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। तो मेडिसिन क्या है दोस्तों, इसमें यह है कि एक आप में नुस्खा लिखा हुआ आपके सामने भी आ रहा है, आप इसे नोट कीजिए और बड़ी एहतियात के साथ इसे बनाइएगा। कोई महंगी अद्वियात भी नहीं है और कोई ऐसी अद्वियात नहीं जो मुश्किल से मिलती हो, आम सी अद्वियात है जो हर पंसारी से मिल जाती है। आपने इसमें क्या करने है कि आपने काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम, 20 ग्राम नौशादा लेना है, 50 ग्राम आपने इसमें सुंड लेना है और इसमें 80 ग्राम सना मक्की के साफ पत्ते लेने हैं। सब चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड कर लीजिए, इनको मिक्स कीजिए और 1 ग्राम या 00 का कैप्सूल ले लें या 1 ग्राम की मिकदार में दिन से 3 से 4 मरतबा इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि तकरीबन 4 दिन इस्तेमाल करने से या 1 हफ्ते के इस्तेमाल करने से वो जो स्कार्स बन गए थे यूरेथ्रा के अंदर, वो जो हार्ड जो कोलेजन हार्ड हो गई थी, वहाँ पर वो जो प्रोटीन फाइबर्स वहाँ पर आके डिपॉजिट हो गए थे, वो ऐसा ऐसा इस मेडिसिन के साथ कट कट के यूरेथ्रा के रास्ते बह रहेंगे। एक छिलके की शक्ल में ऐसे लगेगा जैसे गंदम या भूसी होती है उसका छिलका है वो आ रहा है, और ये तकरीबन आपको 4 से 5 दिन तक आते रहेंगे। इसके बाद आपका जो यूरिन है उसके आने में भी आसानी हो जाएगी, उसकी स्ट्रीम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसमें बर्निंग जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी। जो बार बार आपको जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए वो नहीं लगाना पड़ेगा। बार बार जो आपको यूरिन पास करने रात को उठना पड़ता है वो भी नहीं उठना पड़ेगा। लेकिन इसके इलाज में एक दोस्तों और चीज़ बता दूं, इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एहतियात किया करें। यानी ख़ास तौर पर एसटीडी प्रॉब्लम्स को बचने के लिए आप गलत तरीके जो है या किसी गलत लोगों के साथ इंटरकोर्स करने की कभी भी कोशिश ना करें। हमेशा अपने आप को अपनी ज़ौजा तक महदूद रखिएगा, तो इंशाल्लाह ये आपको बार बार जो है स्ट्रक्चर बनने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये जो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो एसटीडी डिजीज़ की वजह से ही हुआ करता है। उम्मीद है कि आपने मेरी इस जो वीडियो है उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका इलाज क्या होता है। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट एक अच्छी और मालूमाती वीडियो के आने तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।